Hello and welcome. I hope everyone is doing well. ये हमारा लेक्चर नंबर 38 है। तो इसमें हम एक और टॉपिक जो रिमेनिंग है हमारा यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। वेरियस वेरियस आपको पता है कि वेरियस सेट्स पहले हम बुक से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक आई इरिडो या एस सी वर्मा से भी कुछ बुक्स या हेलिडी वाकर से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। देन वी विल गो फॉर नीट एंड जेडबल प्रॉब्लम्स, उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो बेसिकली ये जो है केस है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमने देखा था लीनियर में किस तरीके से होता था, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी, वहाँ पे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, यहाँ पे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क है। तो सेम यहाँ पे भी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एन सर्कल और इसका रेडियस जो है वो है r, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। मास m है इसका। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर करूँगा। लेट अस टेक सेंटर एज O, लेट अस टेक दिस वन एज L, और इसको मैं P रखता हूँ, इसको मैं M रखूँगा, इसको मैं N रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी इस चीज़ के पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। पहले हम एक और चीज़ यहाँ पे लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड, और लेट अस सपोज ये जो सेंटर है इसका हाइट है h, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है ये है यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा फिर h माइनस आर, ठीक है। तो उसका इसका क्या होगा, अब किस तरीके से, लेट अस सपोज ये जो मास m है, पहले यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे इस तरीके से। यहाँ नीचे mg है, ऊपर की तरफ टेंशन है, एज यू नो अर्लियर की किस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब लेट अस सपोज यहाँ पे कोई मोशन आ गई। लेट अस सपोज अब यहाँ पे मोशन, कौन सी मोशन आएगी, सर्कुलर। क्या होगा उसमें, एंगल थीटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मास है इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में जो इसको होल्ड किए हुई है, ठीक है। अब इस टेंशन को यहाँ पे कौन अपोज करेगा, दैट वुड बी दिस कंपोनेंट। और एक और कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा वेट का, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म केस है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसका यूनिफॉर्म, अगर मैं ये केस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट f। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, इस डायरेक्शन में मेरा mg cos थीटा, नीचे एग्जैक्टली नीचे क्या है मेरा mg, ये एंगल मेरा कितना बन रहा है
थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है मेरा टेंशन है, जिसको कौन बैलेंस किया हुआ है, ये एम जी। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट ओ, तो अगर मैं यहाँ पे केस लेता हूं, यहाँ आपकी सिंपलिसिटी के लिए, फॉर सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। कॉपी, नाउ दिस इज द थिंग यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, t माइनस एम जी कॉस थीटा। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में अगर आपको पता होगा जहां पे एक्सेलरेशन 0 होती थी वहां पे किसके बराबर रहता था, 0 के बराबर। अब लीनियर केस को याद करो, जहां पे हम क्या लिखते थे, एफ नेट यानी कि पुश फोर्स का एम ए लिखते थे, ठीक है। एज दिस इज द सर्कुलर केस, सो यहां पे क्या आएगा फिर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी। तो इसमें अब क्या क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे, t विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि जो ये टेंशन है, सिटरिंग जो है वो किन दो फोर्सेस को, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर ये वेट कंपोनेंट, जो दोनों किसको होल्ड करने हैं, किसको, इस टेंशन को, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को होल्ड करना है, इनके दबाव को। अब देख लेते हैं कुछ चीजें इसमें से, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को लेता हूं, लेट अस टेक दिस होल। मैं यहाँ पे देखो, अब हमारे पास इक्वेशन अब आ गई है। अब हम इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं किस तरीके से इसमें क्या होगा। अब हम फर्स्ट केस देखते हैं, लेट अस get rid of this. मान लो मोशन, यहां मैं लिखूंगा एट पी, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मान लो कि एग्जैक्टली यहां पे पहुंच गया है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहां पर, वीपी, डिस्टेंस जो है आर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे देखता हूं कि यहाँ पे क्या क्या थ्रस्ट, ये जो टेंशन क्या रहता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पर एंगल जो है हमारा 180 डिग्री है। हमें पता है T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास इक्वेशन है। when theta is equal to 180 डिग्री, तो cos थीटा कितना बन जाता है, cos 180 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा फिर यहाँ पे, t विल बी इक्वल टू माइनस एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखूंगा मैं
T इज इक्वल टू mv² r माइनस mg। ठीक है, तो देखो अब यहां पर, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन। क्यों? देखो यहां पर एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, नीचे अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज एल अगेन। पॉइंट एल और पॉइंट पी के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो यहां पर जब एल पर है ऑब्जेक्ट, तो इस स्ट्रिंग को क्या क्या बियर करना पड़ता है? एक तो इसका टेंशन है, ठीक है, एक तो यानी कि वेट, इसको बैलेंस वेट कंपोनेंट जो है डायरेक्टली, अगर यहां पे हम बात करेंगे तो डायरेक्ट है एम जी। ठीक है, लेट अस, हाँ, तो यहां पर क्या है, इसको एम जी को, एम जी और जो बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर है उसको, दोनों को रेजिस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे जो है एक्चुअल में वेट नीचे की तरफ है, इसी को सपोर्ट कर रहा है, टेंशन को भी। टेंशन यहां पर किस साइड में है? टेंशन यहां पर इस साइड में है, और एम जी भी इसी साइड में है यहां पर। ठीक है, यहां पर दोनों, तभी तो ऐसा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इस पॉइंट पी का डाल, इस पॉइंट पी का, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो यहां पर मैं क्या क्या ड्रॉ करूंगा? एक तो टेंशन मेरा नीचे की तरफ है, दूसरा क्या है, मेरा मास, ये जो वेट, ये भी नीचे की तरफ है। और लेकिन यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट जो है फोर्स का, mv²/r, सिर्फ वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर नीचे की तरफ था ये mv²/r। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर डायरेक्टली मैं फोर्स बैलेंस लूंगा तो मैं लिखूंगा T प्लस mg। T प्लस, यहां पर मैं लिख सकता हूं T, फिर से दिखा रहा हूं, T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r, यानी कि mv²/r माइनस mg। इसको सिर्फ इतना देखो, अगर mv²/r कोई क्वांटिटी है, इसको माइनस यहाँ पे mg हो रहा है, उतना यहाँ पे यानी कि कम इट इज, क्योंकि m पॉजिटिव है, g भी यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे जब ऊपर की तरफ होगा, तो दैट मीन्स ये यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, तो दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज विच इज पॉजिटिव। ये माइनस जो है वो ऑलरेडी डायरेक्शन का टेक केयर कर रहा है, तो यहाँ पे हम, ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है तो माइनस हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे टेंशन जो है वो कम हो रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि थ्रस्ट, व्हाट इज द थ्रस्ट एग्जैक्टली। ठीक है, ये वी आर आर इसके टर्म्स में देखता हूं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सो हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए, it is clear that tension is minimum at P when theta is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे T minimum will be equal to mv², m मिनिमम ही लिखूंगा यहाँ पे m, या इस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा mp/r माइनस mg। सो अभी यहाँ पे क्या है, the body will move along circle only when T minimum is greater or equal to
0। क्यों? देखो, अगर ये नेगेटिव हो रहा है, अगर ये नेगेटिव हो रहा है, इस इक्वेशन की तरफ देखो, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो दैट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, इसका जो डायरेक्शन है वो भी इसी साइड में हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसी केस को कंसिडर करते हुए टी मिनिमम ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर, दैट मीन्स mvp square upon r minus mg is greater or equal to 0। तो देन मैं लिख सकता हूं mvp square upon r is greater or equal to mg, m और m से मैं कैंसल कर रहा हूं यहाँ पे, तो which implies vp is equal to under root of gr। so this is the velocity at gr। so that means this is the velocity, minimum velocity required to make the mass move in the circle। that means t is equal to, क्या था हमारा, mv square upon r minus mg, mv square upon r minus mg। तो t will be equal to, t minimum will be equal to m upon r, v के बदले क्या डालूंगा मैं, gr रूट स्क्वायर माइनस mg। तो स्क्वायर और रूट कैंसल, r और r कैंसल, दैट मीन्स t मिनिमम इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन डाली, ठीक है। तो t मिनिमम विल बी इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा p, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है इसकी वेलोसिटी और टेंशन। नाउ और पॉइंट L, ठीक है। अब देखते हैं कि L पर क्या हो रहा है। तो L पर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे mg है ऊपर की तरफ, t है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, या इस तरीके से बन जाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज mg, दिस इज t। अब देखो यहां पर mv स्क्वायर अपॉन r किस साइड में है, यहाँ पे किस साइड में था, यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर की तरफ, यानी कि इट इज ऑलवेज आउट फ्रॉम द। अभी हम मोशन किस पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं, एल पे, तो दैट मीन्स कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर नीचे की तरफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है, जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस तरीके से। ये सबसे इजी मेथड है इस चीज को स्टडी करने का, इस तरीके से, ठीक है। और ये चीज आपको आगे काफी काम आएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम, दैट इट इज क्लियर दैट t at L इज मैक्सिमम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी इस पे क्या रहती है, ठीक है। तो वेलोसिटी
को निकालने के लिए हम एक एनर्जी बैलेंस, उसको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस, ठीक है। या हम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम सेम मेथड से क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे हमारी जो इक्वेशन ऊपर हमने, वहां पे टी हमारा 0 हो रहा था, ठीक है, टी हमारा वहां पर 0 था, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस टेक एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस एट L and P we get, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, देखो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इस चीज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, लेट अस टेक दिस थिंग, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, EL इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा EL इज इक्वल टू EP, यानी कि जितनी एनर्जी L पे है उतनी एनर्जी P पे है, बस वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा L के लिए, L पे कौन कौन सी एनर्जी है मेरी, एक है mg, और हाइट कितनी है इस पॉइंट की, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है h माइनस आर, h माइनस आर, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। प्लस ऑफ m, मास सेम रहेगा हर जगह, वही m VL स्क्वायर, VL स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P पर क्या क्या एनर्जी है देख लीजिए, एक रहेगी mg, ठीक है, तो नीचे से यहां तक है h, अब h से यहां तक कितना है r, h प्लस r है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक, प्लस हाफ m VP स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, m प्लस r, ठीक है, ओके, ओके, तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस रहा, ठीक है। पहले हमने इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी ये रही, क्योंकि यहाँ तक हाइट कितनी थी, टोटल हाइट यहाँ तक h हमने कंसिडर कर ली थी, तो यहाँ तक कितनी हो गई फिर, इस पॉइंट तक h माइनस आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक r है तो वो काट दिया, उसमें h माइनस आर बचा, और प्लस हाफ m VL स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक। अब फिर पॉइंट P के लिए क्या हमने लिखा है mg, ठीक है, इनटू एक तो हो गया h यहाँ तक, प्लस r, यहां से यहां तक r है, h प्लस r, प्लस हाफ MVP स्क्वायर जो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, mg h माइनस mg r प्लस हाफ MVL स्क्वायर इज इक्वल टू mg h प्लस mg r प्लस हाफ m VP हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर VP हमने पहले निकाल के रखा है, अंडर रूट ऑफ GR, अंडर रूट ऑफ GR स्क्वायर। तो ये इक्वालिटी यहाँ पर, क्योंकि ये जो GR हमने यहाँ पे डाला वो इक्वालिटी, MGH कैंसल आउट हो गया,
यहाँ पर हमारे पास एक mgr है, यहाँ पर भी है, तो इसको मैं इस साइड में कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ एक साइड में लाऊंगा, या मैं इस तरीके से लिखूंगा, हाफ mvl² ग्रेटर और इक्वल टू mgr प्लस, ये जब यहाँ आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यानी कि 2mgr प्लस हाफ mgr, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या बनेगा फिर, लेट अस सपोज टू गेट रिड ऑफ दिस 2, मैं यहाँ पे 2 ऊपर भी और नीचे भी रख लेता हूँ, तो 2 कैंसल आउट हो गया, m कैंसल आउट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VL² ग्रेटर और इक्वल टू 2gr, नहीं 4, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4gr प्लस gr, यानी कि VL विल बी इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr. So this is the maximum velocity. This is hence at point L object, yeah, mass is having maximum velocity from both observations. हम क्या लिख सकते हैं, from both observations we noted, क्या क्या नोट किया हमने, we noted first at P velocity is less and tension is also lesser. Second, at L velocity is higher and tension is also higher. तो दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेंशन की। तो अगर हम एक्सप्रेशन भी देखेंगे, T इज इक्वल टू mv² अपॉन r प्लस mg। देखो यहाँ पर इसमें अब क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली कि ये किस तरीके से वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो T इज डायरेक्टली, अगर हम लेट अस कंसिडर ए केस कि m और g दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लेट m and g are constant for any point m and g are constant. That means T is directly proportional to v²। तो जो हमने यहाँ पे भी देखा कि P पे वेलोसिटी कम थी तो दैट मीन्स टेंशन भी कम था, L पे देखा वेलोसिटी ज्यादा थी तो टेंशन भी ज्यादा ही था। अब लेट अस सपोज एक पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं इन दोनों के बीच में। अभी तक हमने क्या क्या लिया, देखो अभी तक हमने इस पॉइंट को कंसिडर किया, इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी हाई थी, टेंशन भी वेलोसिटी मिनिमम थी, टेंशन भी मिनिमम था। यहाँ पे क्या देखा हमने, वेलोसिटी हायर है, टेंशन भी हायर है। अब देखते हैं इसके बीच में क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, अब इन दोनों के बीच में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो लेट अस टेक लेट अस नया ही ड्रॉ करते हैं। at m when theta is equal to 90 डिग्री। तो ये वाला हमारा केस क्या था,
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मोर जेनेरिक जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पे निकाला पहले ही, जो हमें बता सकता है किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ये, ठीक है, ये इसका इक्वेशन है एक्चुअल में, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट M है, सपोज ये पॉइंट O है, ये यहाँ पर mg है, और यहाँ पर ये mv²/r है, ये टेंशन है। तो दैट मीन्स, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ जाएंगे, इस तरीके से बन रहा है, ये हमारा mv²/r, ये हमारा mg, ये हमारा टेंशन, ऊपर की तरफ हमारा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, T माइनस mv²/r, यहाँ लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mv²/, यानी कि यहाँ पे तो जो वेट का इफेक्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर एक और चीज़ हमें निकालनी थी एक्चुअल में यहाँ पर, मगर वापस जाएंगे इस पर। तो हमारा एक्सप्रेशन हमारा क्या है वेलोसिटी का, वेलोसिटी VL, वी गॉट VL इज इक्वल टू √5GR। अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा T इज इक्वल टू mg प्लस m/r इंटू √5GR²। ये और ये गया, ये और ये गया, तो T इज इक्वल टू 5 + 6 mg। तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन, मैक्सिमम टेंशन। तो अब हम यहाँ पे वापस फिर से अपने पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है। तो इस तरीके से ये होगा। अब हम यहाँ पे भी एनर्जी बैलेंस लेंगे, टेक अगेन, टेक एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस एट M एंड जो भी आपकी मर्जी है, P पे लो या L पे लो, एंड लेट अस सपोज L। अभी हमने इससे पहले किस पे लिया था, हमने लिया था P और L। अभी हम लेते हैं M एंड L के बीच में, तो वहां से हमने L का निकाला था। अभी देखो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ फिर से वही बना रहा हूँ जिस तरीके से हमने वहां पे बनाया था। तो ये पॉइंट L, ये डिस्टेंस h माइनस r, और ये कितनी है हमने रखी है, हमने इसको रखा है h। तो हम क्या लिखेंगे, mg इंटू h माइनस r, जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट L पे, प्लस हाफ m VL² इज इक्वल टू mgh, यहाँ तक हाइट h है, प्लस हाफ mvm²। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप mgh माइनस mgr प्लस हाफ m, VL के बदले क्या डालूंगा मैं, VL के बदले डालूंगा मैं यहाँ पर √5GR। ठीक है, यहाँ पे जो अभी एक्सप्रेशन हमने निकाला यहाँ पे ये, सो
that is lesser equal to mgh plus half m vm स्क्वायर। तो mgh और mgh दोनों कैंसल आउट हो गए। अभी यहाँ पे हमारा क्या क्या बचा हुआ है, अभी हमें ये वाला निकालना है, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा बचता है यहाँ पर ये और ये कैंसल आउट हो गया, आर यहाँ पे रहेगा। तो दैट मीन्स 5/2, यहाँ पे 5/2 mgr माइनस mgr लेस आर इक्वल टू mvm स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आएगा 5/2 माइनस 1 हो गया 3/2 mgr लेस आर इक्वल टू mvm स्क्वायर। सो m और m कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज vm is greater or equal to under root of 3/2 gr। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा हाँ, तो यहाँ पर 1/2 में लिखना भूल गया था, 1/2 जो यहाँ पर है ऑलरेडी। तो यहाँ पर 1/2, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम Vm will be equal to under root of 3gr। ठीक है, तो इससे हमें थ्रस्ट क्या मिलेगा फिर, सिंस हमने क्या देखा था, T is equal to mv square upon r, since T is equal to mv square upon r, vm। तो vm क्या है हमारा यहाँ पर, सो m/v m/r इंटू √3gr स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, r और r कैंसल आउट हो गया। तो विच इम्प्लाइज Tm इज इक्वल टू 3gm। तो दिस इज द टेंशन एट when theta is equal to 90 degree, that means at point M। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया, फिर से मैं उस चीज को रिट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है टेंशन किस साइड में है, इस साइड में है। यहाँ पर किस साइड में है, इस साइड में है। यहाँ पर किस साइड में है, इस साइड में है। ठीक है, टेंशन। अभी वेट की अगर मैं बात करूं, वेट यहाँ पे नीचे है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है। तो ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि वेट किस तरीके से कहाँ पे कैसे होता है, टेंशन वगैरह ये सारी चीजें किस तरीके से कहाँ पे होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस में कुछ बताता हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस of motion in a vertical plane, पहला चीज, अगर आपने देखा होगा, अगर हम बकेट में पानी लेंगे तो उसको उतनी वेलोसिटी देंगे कि दैट विल काउंटर दैट वेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बाल्टी को घुमाता हूं, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 टाइम GR दे रहा हूं, तो देन जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वो पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। हाँ, इससे क्या होगा कि जो हमारा फोर्स जो होगा mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पे वो
इस चीज को काउंटर करेगा। यहाँ पे जब नेट फोर्स जब इन दोनों की डिफरेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, देन ये नहीं गिरेगा। इफ दिस डिफरेंस, इफ mv square upon r minus mg is less than 0, then water will fall, then water will fall down, will fall down। अगर ये पॉजिटिव रहा, water will not fall, water will not fall down। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए और समझना है इस चीज को। दूसरा चीज में अगर मैं बताऊं आपको, अगर एक पायलट, अगर वो इतनी वेलोसिटी यानी कि √5 GR अगर वो एक पॉइंट पे दे रहा है जहां से वो मैन्यूवर कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल में, तो अगर वो विदाउट बेल्ट भी होगा तो वो गिरेगा नहीं नीचे ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट, आपने देखा होगा कि वो कैसे करता है, ऐसे चल के आ रहा है फिर ऐसे हो रहा है। अगर आपने देखा होगा टीवी पे गेम्स वगैरह में या किसी बाइक शो में, तो वहां पे आपने ये चीज देखा होगा कि किस तरीके से वो फॉल नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है वहां पे, यही चीज होते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकालते हैं कि उसकी जो हाइट है वो किस तरीके से, कहाँ से कितना उसको नीचे आना है तब जाके वो। तो लेट अस सपोज या मैं पहले इस चीज को लिखूंगा, since you know motorcycle doing स्टंट नहीं बोलेंगे, मेकिंग वर्टिकल सर्कल। अब उसकी हाइट कितने से कैसे होनी चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज ये हाइट h है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ से मोटरसाइकिल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से सर्कल बना रहे हैं, बट ही डजंट फॉल एट ऑल। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है इसको हम L कंसिडर करते हैं, जिस तरीके से करते आ रहे हैं R रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो हाइट है यहाँ से ये h है। लेट u इज इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और क्या है a इज इक्वल टू g, तो नीचे की तरफ है तो g लेंगे पॉजिटिव, और s इज इक्वल टू h, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या पता है कि एट पॉइंट L, एट फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम अबोव एक्सप्रेशंस, अबोव ऑब्जर्वेशंस एट L v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो विच इम्प्लाइज VL हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब क्या आएगा फिर, VL की जगह पे मैं क्या दूंगा, अंडर रूट ऑफ 5gr स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, ये g और ये g कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 5r अपॉन 2। तो दिस शुड बी द हाइट, जहां से उसको आना चाहिए नीचे, तभी जाके वो सर्कल कंप्लीट करेगा एंड ही विल नॉट फॉल डाउन, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सर्कुलर में लेंगे तो उसमें वेलोसिटी चेंज करेगी, लेकिन यहाँ पे जो ये केस हम ले रहे हैं,
यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, तब जाके वो फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें पढ़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई है और आते भी रहेंगे आगे। सो आई विश कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें। तो पहले क्लासेस कर लो, उसके बाद बुक से अपनी देख लो कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स होती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो ये हमारा एंड है इस लेक्चर का। कल से हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, कल से हमारी न्यूमेरिकल क्लासेस देखते हैं कितनी क्लासेस में कंप्लीट होते हैं, जितना मुझे फिजिबल लगेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, सी यू सून।